दोस्तों, साल 2024 में जाते जाते हिंदुस्तान की 3 बड़ी हस्तियां हमसे जुदा हो गई। 15 दिसंबर 2024 को जाने माने तबला वादक जाकिर हुसैन साहब का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में उनकी खास भूमिका रही थी। इसके बाद 23 दिसंबर 2024 को लेजेंडरी फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल 90 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो एक बेहतरीन इंसान होने के साथ साथ इंडियन सिनेमा में छाप छोड़ने वाले फिल्म निर्माता थे। और अब 26 दिसंबर 2024 यानी कल भारत के लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे और महान इकोनॉमिस्ट श्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में श्री मनमोहन सिंह जी के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। श्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के उस हिस्से में हुआ था जो पाकिस्तान का हिस्सा है। वो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे और लगातार 2 बार 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 90 के दशक में उनके फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए भारत की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था की दिशा में लिए गए उनके अहम फैसलों को हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ से इकोनॉमिक्स में बीए ऑनर्स और एमए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके से इकोनॉमिक्स में डिप्लोमा किया। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा को और आगे बढ़ाते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके से इकोनॉमिक्स में डीफिल यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हासिल की। उनके शिक्षा के ये स्तर उनके कुशल अर्थशास्त्री और नेता बनने की नींव बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन प्रेरणादायक तो रहा और संघर्षों से पूरी तरह से भरा रहा। उन्होंने बचपन में अपनी माँ को खो दिया था। उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। बिजली की कमी के कारण, जैसा कि आप जानते हैं कि महान लोगों की कहानियों में ऐसा हमें सुनने को मिलता है, बिजली की कमी के कारण वो मिट्टी के तेल के दियों की रोशनी में पड़ते थे। उनका राजनीतिक करियर लंबा और प्रभावशाली रहा। 1991 से वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे और प्रधानमंत्री बनने से पहले विपक्ष के नेता के रूप में भी सेवाएं दी। उन्हें वैश्विक स्तर पर भी सराहा गया। 1987 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1993 में यूरो मनी और एशिया मनी में उन्होंने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री घोषित किया गया। भारत की परमाणु नीति में उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने भारत की परमाणु अलगाव की स्थिति को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई, देश की वैश्विक स्थिति को मजबूत किया। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भी वे सार्वजनिक विमर्श में सक्रिय रहे और आर्थिक नीतियों पर कई लेख लिखे। उनके नेतृत्व का अंदाजा बेहद सरल और शांत था और उन्होंने हमेशा लो प्रोफाइल रहकर काम करना पसंद किया। उनका पारिवारिक जीवन भी उतना ही सादा और समर्पित था। उनकी पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां उनके जीवन की मजबूत आधार रही थी। दोस्तों, आमतौर पर विपक्ष ने एक कमजोर प्रधानमंत्री की तरह देखता था, पर उन्होंने कई बार कई मीटिंग्स में कई समारोह में ऐसा कहा था कि ये इतिहास बताएगा कि वो कितने कमजोर प्रधानमंत्री रहे। और दोस्तों, 27 दिसंबर यानी कि रात में उनका 9:51 पे देहांत हो गया और उन्हें माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 26 दिसंबर 2024 को उनका रात को 9:51 पे एम्स में उन्होंने अंतिम सांसें ली। और इस तरह से भारत ने अपने एक बेहद आप यूँ कहें कि गौरवशील और एक मजबूत प्रधानमंत्री को खो दिया है और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम इस चैनल के माध्यम से भारत के इस महान प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।